नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। पार्ट 2 हमने कर लिया था, पार्ट 1 हमने कर लिया था। दोनों वीडियो ज्ञान सरोवर परिवार पे आपको ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले वो देखना, उसके बाद ये पार्ट 3 देखना। PYQ सीरीज चल रही है जिसमें अपना पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 37 तक अपन ने कर लिया था। 37 आपको क्वेश्चन अच्छे से पता होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन विलोचन। वापस लिख देता हूँ मैं, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये आपकी किसका है? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का। ठीक है, आगे देखो, भारतीय साहित्य की भूमिका। अगर भारतीय साहित्य की भूमिका आ जाए तो आपके डायरेक्ट ध्यान रखना, रामविलास शर्मा। क्या लिखा इन्होंने? भारतीय साहित्य की भूमिका। वीडियो पूरा जरूर देखना, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आए हुए ऑप्शन से ही अपन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, तो ये हो गया भारतीय साहित्य की भूमिका, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 39। किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव और गद्य का परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य का वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया? तो ये ऐसे है, आपके लेखकार है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने क्या करा? हिंदी जो अपना हिंदी है, हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य के परिवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य के वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करा। किसने? शुक्ल जी ने। इसको अच्छे से आप ध्यान रखना, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त किसने करा? शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 40। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम। देखो, जहाँ से ऑप्शन अपन कर रहे हैं उनमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कला काल, जो रमाशंकर है, ऑप्शन नंबर 1, इन्होंने ही उत्तर मध्यकाल को कला काल कहा है। क्या नाम है इनका? रमाशंकर। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना, उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम इन्होंने दिया है। उत्तर मध्यकाल को अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि क्या है ये? रीतिकाल। इसी को ही बोलते हैं ना उत्तर मध्यकाल। तो सबसे पहले आदिकाल आता है, फिर आपके भक्तिकाल आता है, फिर आपके रीतिकाल आता है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं 1700 से 1900 सदी तक चलता है अपना रीतिकाल। मिस्र बंधु ने क्या कहा था? आप सबको पता हो तो याद करो, अपन ने पढ़ा था, वापस रिवीजन भी साथ साथ कर रहे हैं। अलंकृत काल कहा था मिस्र बंधु ने रीतिकाल को। किसने कहा? मिस्र बंधु ने। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रृंगार काल किसने कहा था रीतिकाल को? तो ये कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कोई पूछेगा रीतिकाल किसने कहा? तो रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? आपके शुक्ल ने। सारा अपने रिवीजन भी साथ साथ कर लिया। क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 41। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सबको पता होगा, ग्रेसन इसके बुक के लेखक है। कितने कवि मानते हैं ये? 952 कवि। ठीक है, आप सबको पता हो। और ग्रेसन का जो हिंदी अनुवाद करा था वो करा था किशोरी लाल गुप्त ने। इसमें भी ग्रेसन, इसमें भी ई छोटी, दोनों में देख लेना, किशोरी लाल गुप्त। और इसका जो हिंदी अनुवाद करा था, नाम क्या रखा था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इन्होंने हिंदी अनुवाद करा था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब करा? 1957 को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पे। साथ साथ आप भी इसको देखते रहना कि पूरा वीडियो ज़रूर देखना, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं।
ये क्वेश्चन मैं बार बार बता नहीं रहा कि कहाँ कहाँ ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपको सबके सामने, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात, इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने करा? सबसे पहले आप सबको पता है कि 1839 और 1847 में ताशी जी हिंदुस्तानी वाला ग्रंथ, ठीक है, प्रकाशन हुआ था 1839 और द्वितीय संस्करण में ये तीनों भागों में विभक्त हो गया। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन कब हुआ? 1871। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ताशी का पहला हिंदी भाषा का ग्रंथ था ये फ्रेंच भाषा का था, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, 43 क्वेश्चन देखना। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल को, वापस आ गया ना, अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। रामचंद्र शुक्ल ने तो रीतिकाल ही कहा था। श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ ने, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 44। हिंदी साहित्य का, एक सेकेंड चला जा भाई। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी, विक्रम संवत मानो तो इसमें आपके 57 जोड़ दो तो क्या आ जाएगी? विक्रम संवत। 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 693 मानने वाले आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, याद ही कर लेना वाले इसको। तो ये आपके थे राम कुमार वर्मा, ठीक है। ये आपको 693 हिंदी साहित्य का प्रारंभ मानते हैं राम कुमार वर्मा। ऑप्शन देखते हैं अब इसमें। 44 राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 45। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल मतलब क्या है? रीतिकाल को रीतिकाल नाम देखो वापिस ऑप्शन से। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार पढ़ना चाहिए। ऑप्शन से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, वापस घूम फिर के वही बनता है। श्रृंगार काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने क्या कहा? अलंकृत काल, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिक एक टाइम बाद में इन चीज़ों को पकड़ लोगे। देखो कला काल, ये क्वेश्चन आया था, कला काल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, ये ध्यान रखना, कला काल का है इन्होंने। 46 नंबर आपके सामने है क्वेश्चन। देखो वर्णाक्रम अनुसार लिखा गया, वर्णक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ इनमें से कौन सा है? आप सबको पता होगा, हिंदुस्तानी वाला किसका? ये ताशी का, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको आप बिल्कुल ही मिस मत करना। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है ये, और वापस आपको हिंदी अनुवाद किसने करा था? ताशी बेग लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी सागर वस ने। और हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इन्होंने हिंदी अनुवाद करा था, ये भी ध्यान रखना, हिंदुई साहित्य का इतिहास, ठीक है। अब आप देखते हो कितना आप पढ़ते हो। एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इन दोनों का, इसमें एक ही क्वेश्चन हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे अपन पूछेंगे, पर जो भी वीडियो देख रहा है, ठीक है, सिलेक्शन सीरीज है, और इसका आंसर जरूर देना कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है इन ग्रंथ के, ठीक है। आपको कमेंट करना है और कमेंट में लिखना है कि 252 और 84 वैष्णव वार्ता के लेखक ये नाम है। ऐसे नहीं कि किसी ने कर दिया, हर एक को कमेंट करना है कि आप पता चले कि आप क्लास देखते हो या नहीं देखते, ठीक है। तो कमेंट कर
इन दोनों का 40, ये तो मैंने पूछ लिया। 46 नंबर अपना क्वेश्चन आंसर बता दिया। और 252 और 84 वैष्णव की वार्ता का आपको आंसर देना है। ठीक है, मैं देखूंगा किस किस ने आंसर दिया है। आगे देखो, तभी अपन नेक्स्ट क्लास जो लाएंगे मैं आंसर देखूंगा। आंसर अगर नहीं दोगे तो अपन नेक्स्ट क्लास ये नहीं लाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। गणपति चंद्र आपके गुप्त है, जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास देते हैं, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि साहित्य का पुनर्लेखन किस दृष्टि से करना चाहिए। तो वैज्ञानिक इतिहास इसके दो भाग है, और ये 1965 ईस्वी में लिखा गया था। और इसका पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण में होना चाहिए, स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित, इसका क्या दृष्टिकोण से इसका पुनर्लेखन होना चाहिए। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, ये 4 से 5 एग्जाम में ये पूछा हुआ है। अब देखो 48, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। आपको बताना है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है। वो किसकी प्रमुखता देते थे, युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करते थे। ठीक है, देख लो, युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जो शुक्ल जी है वो साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित और सुस्पष्ट आपके दृष्टिकोण रखते थे, ये आपको ध्यान रखना है। वो युग की परिस्थितियों में ज़्यादा प्रमुखता रखते थे। 49, इतिहास कालक्रम के अनुसार निम्न में से कौन सा नामकरण गलत है। तो गलत को आप अंडरलाइन कर लेना, कौन सा गलत है। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार इनमें से कौन सा गलत है। 49 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है, किस में आपको गलत बताना है। ये देखो, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। ठीक है, देखो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार तो आदिकाल है, आपके से क्रांतिकाल है और मध्यकाल है। क्या नहीं है, तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार रीतिकाल नामकरण नहीं है। देखो 3 नाम मिलते हैं, आप ऐसे यहाँ से समझ लेना। एक तो आदिकाल ऐतिहासिक कालक्रम है, एक आपके मध्यकाल, मध्यकाल में भी 2 भाग बांटती है, एक तो पूर्व एक उत्तर, एक आपके आ गया से क्रांतिकाल। हो गया ख़त्म, ये हो गया ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस लेखक के कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार, मतलब कहते हैं कि रचना की प्रवृत्ति के आधार पर उसको उस काल में रखना चाहिए। आदिकाल का तो आदिकाल, रचना के अनुसार अगर वो भक्ति काल में जा रहा है तो उसको भक्ति काल में रख दो, ये शुक्ल जी कहते हैं। युग परिस्थितियों की बात करते हैं, रचना के अनुसार कालक्रम में बिठाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50, अच्छे से इसको ध्यान रखना, विद्यावादी पद्धति से संबंधित है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं है। देखो नहीं है को इसको आपने अंडरलाइन कर लिया, कोई भी एग्जाम हो तो नज़र इस पे रहनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन सा गलत है। 51 नंबर क्या आप क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो पहला ऑप्शन, रचनाओं की मौखिक उल्लेख, ये आपके हिंदी इतिहास लेखन का आधार नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको अच्छे से याद कर लेना, पीजीटी में आया हुआ भी है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख नहीं होता। विभिन्न युग पर, अब शुक्ल को पता है ना, युग परिस्थितियों की बात तो शुक्ल करता ही है। ये हो गया। इतिहासकारों को प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाओं के आधार पर ही भी हिंदी साहित्य लेखन को आधार मान सकते हैं, शिलालेख के आधार भी मान सकते हैं। मौखिक बोलकर स्पीक से क्या ही मतलब है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि बोलने से मौखिक से कोई मतलब
रचनाओं के अपन को उसमें लेखन का आधार नहीं मान सकते। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 452। इसमें से आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो रचना नहीं है वो बताना है। देखो, आलोचना हमेशा ही मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आलोचना किसकी है आपके, अब देखो दो ऑप्शन है आपके, कौन करता है, एक तो रामस्वरूप करता है, रामस्वरूप है, या एक राम कुमार वर्मा है। इसमें से भी आपको बताना है कि इन दोनों में से आलोचना कौन करता है। लिख के बताना कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा, ठीक है। और ये भी बताना कि हिंदी साहित्य संवेगात्मक इतिहास किसने लिखा, ठीक है। जब आप बताओगे तो लिख के बताना इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। देखो, हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तो 1952 में याद होगा, भूमिका 40 में। बार बार इस आप क्लास एंड तक देखोगे, हमेशा देखोगे तो एक टाइम आएगा जहाँ हिंदी साहित्य का कैसा भी क्वेश्चन आए इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि एक टाइम आने के बाद क्वेश्चन ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। नया क्या बनेगा, साहित्य है, कुछ नया जोड़ नहीं सकते ना। बस क्वेश्चन की प्रवृत्ति चेंज हो सकती है, कथन निष्कर्ष हो सकता है, बस जिसने पढ़ रखा है तो कैसा भी क्वेश्चन बड़ा करे छोटा करे डायरेक्ट पूछे तो कुछ भी आंसर आप दे सकते हो। देखो, शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 1050 से अपन ने देखा था 1375, ये विक्रम संवत है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अब ये तो बनाने वाले ने ऐसे दे दिया, वरना दो ऑप्शन ऐसे देता, एक ये और एक ऐसा ही बनाता। यहाँ पे भी मान लो 1050 है, ये 1375 होता, यहाँ ईस्वी होता, तो बहुत अलग ही लेवल का क्वेश्चन बनता। तो 1050 से 1075 ये विक्रम संवत है, ठीक है, विक्रम। और फिर अपने आपको पता है हिंदू हिंदुस्तान किसके हैं, ये आपका तासी का, इंडियनवाद लक्ष्मी सागर वैष्णव, क्या नाम से, हिंदुई से, ठीक है। अब देखो, तो तासी वाला ग्रंथ किस भाषा का है, आप सबको पता ही है, इसको क्या ही अपन बताएं बार बार। सबसे पहला ग्रंथ है और फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, 2 भाग, 1839 1847। द्वितीय संस्करण आया था 1871 में, ठीक है। ये अपन ने सब कर लिए, मिला दो भाई इसको, जो जो दिख रहा है तुम्हें। आदिकाल कहा था एचपीडी ने, ठीक है। सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, इसको आप आराम से मिला दो, जो सामने उत्तर आए तो उसमें बता दो। प्रारंभिक काल, पी एम, शॉर्ट ट्रिक याद रखना, पी एम, पी से प्रारंभिक, एम से मिस्र बंधु है क्या कहीं, ये रहा। फिर और बचा क्या आपके, चारण काल, तो एक बच गया आपके गिरिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले, अब देखो 56, आदिकाल नाम किसने दिया था, अभी तो पढ़ा था आपने, एचपीडी। ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। चारण काल किसने दिया, नाम दिया था, ग्रेसन ने। पीएम प्रारंभिक काल मिस्र बंधु ने। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो आप, बीजोपन काल, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल शुक्र, आपके शुक्ल हो जाएगा। और देखो, चारण काल तो ग्रीष्म ने दिया था, और संधि प्लस चारण काल पूछे तो आपके राम जी, राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत तो हो ही गया, राहुल संकृत्यान। 57, ठीक है। ज्ञान राशि का संचित कोष, ज्ञान राशि महावीर में ये जब स्टार्ट हुआ था तभी अपन ने ये पढ़ा था। ज्ञान राशि का संचित कोष होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया आदिकाल को? बीजोपन काल। और ज्ञान राशि का संचित कोश का। एक ही जगह से देखो दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। क्या हो गया इसको? देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? अब देखो, काल विभाजन सबसे पहले ग्रीस ने करा था। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। काल में विभाजन सबसे पहले किसने करा था? 58 नंबर क्वेश्चन आपके ग्रीसियन ने करा था। इसको आप भूलना मत। ग्रीसियन ने अपने इतिहास में केवल प्रवर्तिगत काल विभाजन करा था, ठीक है। जैसे काल विभाजन कैसे? जैसे इन्होंने बता दिया चारण काल, या इन्होंने धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम, ब्रज का कर्षण, तुलसीदास, रीतिकाव्य ऐसे बता दिया इन्होंने। वीरगाथा काल, आदिकाल को नाम किसने दिया? तो शुक्ल महाराज। क्वेश्चन क्या है? रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को देखो। अब यहाँ से थोड़ा ऐसे दिमाग, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करना। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को, अच्छा वीरगाथा काल को आदिकाल तो नाम एचपीडी ने दिया था, और वीरगाथा काल शुक्ल जी ने दिया था, ठीक है। ये अपना मैंने आप सबको बता दिया। एक क्वेश्चन और आता है, इसमें कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट। वीर काल, ठीक है। वीर होते हैं जो विश्व में रहते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आधार काल भी अपन ने पहले भी क्लास में पढ़ा था, सुमन राजे, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल। देखो, विश्वनाथ ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? यहाँ इस क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है कि श्रृंगार काल नाम दिया है। अब देखो, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। भाई विश्वनाथ जी कहते हैं आप रीतिकाल को रीतिकाल नाम दोगे तो उसका मार्ग बंद हो जाएगा, इसलिए उसको श्रृंगार काल नाम दो आप, ठीक है। आपको याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा हुआ भी है। 61 हिंदी साहित्य। देखो, 20वीं शताब्दी 20 कौन होते हैं? नंद। ऐसे बताया था ना, देख लो ऑप्शन में है क्या, ये रहा, नंद दुलारे वाजपेयी। ये आपको ऐसे याद रखना है। देखो, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इसको अच्छे से याद रखना, राम नरेश त्रिपाठी। क्या लिखा इन्होंने? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता है आपके कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। ये कविता कौमुदी ये 15,000, ठीक है, 15,000 से अधिक इसमें लोकगीतों का संग्रह है ये कविता कौमुदी। इसके संग्रह करते कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इसको ध्यान रखना है। मिश्र बंधु में GSS गणेश, श्याम, सुखदेव के ना केशव है ना कर्षण है, बस यही देते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक ये हमेशा ही ध्यान रखना, ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु मानते हैं गोरखनाथ को, MG। मिश्र बंधु हिंदी के प्रथम गद्यकार किसको मानते हैं? गोरखनाथ को। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्न में से सबसे पहले किसने करी? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना, अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने करी? देखते हैं, ऑप्शन देखो। शुक्ल तो बाद में आया था। ग्रीसियन ने तो काल विभाजन में सबसे पहले करा था। और फिर आप क्या आता है इसमें? शिवसिक सेंगर, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में पहला, अपन इसको इंडियन बोल सकते हो, पहला भारतीय जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास में शिव सिंह सेंगर था।
हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने करी है आपके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये शिव सिंह सेंगर ने। क्या ग्रंथ लिखा है इन्होंने, शिव सिंह सरोज। कब लिखा, 1883 में। कितने कवि है इसमें, 1000। क्या है इसमें, कवि है। 1883 में शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर लिखा। ग्रीसन, ग्रीसन वाला कब आता है, 1888 में आता है। मिस्र बंधु विनोद कब आता है, 1913 में आता है। शुक्ल कब आता है, 1929 में आता है। ऐसे आप ऑप्शन तोड़ दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। शिव सिंह सरोज के रचनाकार देखो यहाँ लिख दिया। अब ऑप्शन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। अपन जो चारों ऑप्शन देख रहे हैं, शिव सिंह सरोज, देखो शिव सिंह सेंगर ने क्या लिखा है, शिव सिंह सरोज, कब, 1883 में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और ग्रेसन ने 1800, ये 1888 है, ये 1883 है, दोनों को ध्यान रखना। 67 देखो, किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित कर दिया। कौन है भाई इसमें से जो रचनाकार, बताओ, जो अपना लेखक है, लेखन है, गद्य तक ही उन्होंने सीमित कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित कर दिया। और जैसे आपके सामने रामविलास शर्मा, शुक्ल, नगेंद्र, ये गद्य के साथ साथ पद्य में भी रचना लिखते रहे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, पुराने होते हैं चंद्र, ऐसा कुछ करके याद कर लेना, चंद्र शर्मा गुलेरी। अब देखो 69, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, ठीक है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल को उपयुक्त कर्तन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के आदिकाल के किस प्रकरण से हैं। बड़े चावल तो बड़े लोग, ये वाली बात आपको, ये रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया, आदिकाल के किस प्रकरण से हैं, तो प्रकरण नंबर 4 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70, रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था आदिकाल को, वीरगाथा काल। किसी में भी आदिकाल की पूछ रहा है ना, तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट इसमें आंसर कर देना। वैसे तो आपको विक्रम संवत में मैंने आपको पूरा बताया था, देखो कैसे, 1050 से 1375। ठीक है, ये क्या है, विक्रम संवत है। अगर ईस्वी में जाना है तो अपन को घटाना पड़ेगा, कितने, 57। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। ये तो विक्रम संवत में आदिकाल हो गया, 1375 से ये 1700 विक्रम संवत। ये आपकी भक्ति काल, 1700 से 1900 रीतिकाल, 1900 से 1984 ये आपके आधुनिक काल। ये किसके अनुसार है, शुक्ल जी के अनुसार। ये क्या है, विक्रम संवत। तो देखो 1050 में से 57 निकाले तो समथिंग आपके 993 ईस्वी। तो इसके नियर क्या है, तो नियर वाला ऑप्शन अपन टिक कर देंगे इसमें। 70 क्वेश्चन कर लिए। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। इसको अगली क्लास में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो 70 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अगर आपको रियल में आपको ये PYQ सीरीज़, जो सिलेक्शन सीरीज़ बोल सकते हो इसको, अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट और लाइक करें, और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब आप कर लीजिए,
कि कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो तो डायरेक्ट आपको पता चल जाए। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। अपन क्या है, बिना क्लास में कोई फालतू में समय सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ें होती है, तो इसमें अपन 1 सेकंड भी आपने देखा होगा मेरी क्लास में कि 1 सेकंड भी इधर उधर की बातें नहीं होती, डायरेक्ट सिलेक्शन ओरिएंटेड बातें होती है और क्लास ली जिससे अपना सिलेक्शन हो, बाकी बातों से ज़्यादा कुछ मतलब भी नहीं रहता। ठीक है, और अगर आपने ज्ञान सरोवर एडियो हब प्ले स्टोर पे ऐप है अपनी, वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ चलती है, सिलेक्शन टेस्ट सीरीज़, तो आप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज़ ज़रूर दें। ज्ञान सरोवर एडियो हब, ये नाम आप प्ले स्टोर पे लिखोगे तो सबसे टॉप पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे सभी सब्जेक्ट की आप वहाँ पे क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज़। धन्यवाद सभी का। नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे 71 से।